पॉजिटिव को तो पूरी गोपनीयता के साथ हमारे काउंसलर हैं, काफ़ी ट्रेंड रहते हैं और पिछले 15-17 सालों से मेरे साथी हैं आबा जी। तो ये पूरे गोपनीयता से उनकी रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाता है और यही रहता है कि पेशेंट स्वयं आता है रिपोर्ट लेने, उसे काउंसलिंग के माध्यम से समझाया जाता है ताकि वो आगे कहीं बीमारी को ना फैलाए और उसकी गोपनीयता को पूरा बिल्कुल पीआईडी वर्ड यूज होता है, हम पीआईडी बेस्ड चलते हैं, हम नाम से हमें पता भी नहीं होता। मतलब आबा जी ने अपने रिकॉर्ड में एंट्री की और हमें उसके बाद सिर्फ पीआईडी नंबर पता है, हमें उस पेशेंट का नाम ही नहीं मालूम होता कि हमें किसकी रिपोर्ट पीआईडी के अनुसार दी है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन रहता है वो नंबर, वो सिर्फ काउंसलर के पास ही रहता है और पेशेंट हर बार टाई अप रहेगा रिएक्टिव आने के बाद भी। ओपन करता है तो कानूनी कार्रवाई है, एक्ट 2017 का प्रावधान आया हुआ है। अगर हम किसी का स्टेटस करते हैं और या कोई कर्मचारी करता है या कोई और हम उसके साथ आया हुआ अटेंडेंट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान आया हुआ है। माई सेल्फ राजेश कुमार वधवा, ICTC लैब टेक्नीशियन GH भिवानी, और मैं यहाँ पिछले 17 सालों से कार्यरत हूँ और पिछले 17 सालों से मैं यहाँ HIV टेस्टिंग का काम और VDRL सिफिलिस बीमारी के लिए जो टेस्ट होता है उसका कार्य कर रहा हूँ। लेकिन अब जागरूकता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से आते हैं, HIV टेस्ट कराते हैं, HIV रिपोर्ट की जानकारी रखते हैं और HIV अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब लोगों को इस बारे में शंकाएं जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। एडवर्टाइजमेंट के मेथड इतने ज़्यादा गवर्नमेंट यूज कर रही है जिसकी वजह से लोगों में एक जागरूकता इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि वो खुद 18 क्रॉस होते ही लगभग बच्चे अपने आप अपना HIV स्टेटस जानने के लिए जागरूक हैं और हमारे यहाँ कैंप लगाए जाते हैं। कैंप के माध्यम से HIV टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले तो हमारा सैंपल कलेक्शन काफ़ी कम रहता था, लेकिन अब पिछले काफ़ी टाइम से लगभग 100 के लगभग डेली के सैंपल्स हो जाते हैं, जिनमें वॉलेंटियर सैंपल रहते हैं, रेफर्ड रहते हैं, ANC रहते हैं, TB पेशेंट्स रहते हैं। तो इस वजह से एक काफ़ी समाज में उत्थान आया है इस वजह से, और HIV स्टेटस के बारे में हर एक लोग अपनी जानकारी चाहता है। और अब पीछे काफ़ी टाइम से हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य और हमारे डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा के सानिध्य में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोत्साहित हुए हैं हम, क्योंकि बढ़ चढ़कर हमें कैंपों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और हम भी आगे, हमारी टीम्स जो हैं, काउंसलर हैं हमारी आभा मैडम और हम जो हैं हमारे और भी काउंसलर हैं, STI काउंसलर, और सभी जो पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हैं, 1 दिसंबर 2022 से एड्स दिवस मनाया जाता है। तो उसके बाद हम पूरा 1 मंथ कैंपेन रखते हैं जिसमें स्कूलों को, ITI को, कॉलेज को और जो ऐसी साइट्स रहती हैं जो हमें पता रहता है कि वहाँ प्रोबेबिलिटी है HIV पाने की, तो वहाँ ज़्यादा टेस्टिंग कैंप लगाए जाते हैं। और सरकार ने भी हमें सुविधाएं काफ़ी दी हुई हैं, हम रैपिड कार्ड्स की व्यवस्था की गई करेंगे। इसमें जांच की सुविधा बिल्कुल फ्री है और हमारी स्टाफ रहेगी, LT रहेगी। बूढ़ों की आँख के जांच करने के लिए हमारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की ड्यूटी लगी है, CHO की ड्यूटी लगी है, मेडिकल ऑफिसर और स्कूल हेल्थ की ड्यूटी लगाई गई है। तो और दूसरा, इसमें जो हेल्थ की IEC की एक्टिविटीज है उसमें भी LED के द्वारा हम लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। तो आपके माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा कि ये मेडिकल मोबाइल यूनिट का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठाएं। आपके घर के द्वार तक हेल्थ जो सिस्टम है वो आएगा। इसलिए ये है कि भाई जो हेल्थ जो की सेवाएं हैं ये एक्सपीरियंस लोगों द्वारा ही ली जानी चाहिए और हमारी कोशिश रहे कि जो सुविधाएं हैं गांव लेवल तक हम उनको पहुंचाएं। तो जैसे मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं, हमारे CH तो लगे हुए हैं 110 की जगह, तो वो वहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर में जाएं। हेल्थ वेलनेस सेंटर में हमारे 12 तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं कि गर्भवती महिलाओं की जांच है, बच्चों की जांच है, खून की जांच, शुगर की जांच, COPD, आपकी कैंसर की स्क्रीनिंग, रेफरल की सुविधा फ्री, और हमारी जो आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में गाइडेंस, और योगा एक्टिविटी, जो सारी जो हेल्थ लाइफस्टाइल चेंज करने की सेशन, जो सारे जो
गांव लेवल पर ये हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसके जो गांव के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ वेलनेस सेंटर में जा करके ये चेक करें कि ये सुविधा शुरू होगी है या नहीं होगी। कैंपेन चलाई जा रही है और कितने जो अगर जिले की बात की जाए तो आंकड़े हैं? आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसकी अवेयरनेस की कैंपेन बना रहे हैं। 1 दिसंबर को हमने साइकिल रेलिंग, अवेयरनेस, रेड रिबन क्लब, कॉलेज, स्कूल, सारी संस्थाओं में हमने अवेयरनेस की थी और हमारे जो वकील के सहयोग से भी, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट से भी हमने जेल में और उनके कैंपस में भी इसकी अवेयरनेस के कैंप लगाए हैं। रही आंकड़ों की बात, हमारे जो टेस्टिंग की सुविधाएं हैं वो आईसीटीसी सेंटर हैं, कम से कम हमारे 13 जगह आईसीटीसी सेंटर हैं और उनके सभी पर हम की जांच की सुविधा उपलब्ध है, पीएचसी, सीएचसी, एसडीएच पर। और हेल्थ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसकी आईसीटीसी सेंटर है। टेस्टिंग की जो सुविधा है वो हर एक जो गर्भवती महिलाओं की है, डायबिटीज की है, जो वॉलेंटियर जांच करवाना चाहता है उसकी हम जांच करते हैं। इसमें कंसेंट जो होती है वो मैंडेटरी होती है, बिना कंसेंट के जांच नहीं होती, इसलिए कंसेंट लेना बहुत जरूरी अनिवार्य है। दूसरा, हमारा इसमें अवेयरनेस में बताया गया था कि जो पेशेंट हो जाते हैं उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अगर कोई ऐसा करता है, भेदभाव करता है, तो सरकार ने और कानून ने एक प्रावधान दे रखा है, उसके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करते 6 महीने की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। रही बात पेशेंटों की और उसकी क्या क्या फैसिलिटीज सिविल अस्पताल में है, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 1400 मरीज के लगभग ये रिएक्टिव हैं जो एआरटी पर हमारे दवाइयां ले रहे हैं। T4 और वायरल लोड की हमारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। तो इसमें एक दूसरी और प्रावधान से हमने सजेशन दिया था कि जो गरीब आदमी जो सारी उम्र दवाई लेता है और जो इतना रोजगार नहीं होता, उसको एक पेंशन का समाधान भी होना चाहिए। तो पिछले साल से हम सरकार ने हमारे ये जो प्रार्थना है वो मान ली थी और जिसमें सिर्फ 3 ही कंडीशन लगाई गई थी। जो एक तो हर महीने दवाई रेगुलरली लेता हो, जिसकी इनकम 2 लाख हो और हरियाणा का निवासी हो, उसको हम हर महीने 2250 रुपये पेंशन भी देते हैं। और जो खर्चा है टेस्टिंग का है, दवाइयों का है, लगभग एक मरीज पर कम से 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा दवाइयों समेत अड़ जाता है, वो बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। हमारा जो है फैसिलिटीज के फैसिलिटेटेड एआरटी सेंटर है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर है, काउंसलर है, स्टाफ नर्स है और सभी वो 12 नंबर में हमारी इसकी सुविधा उपलब्ध है। इसकी जो जांच की है वो हम कैंप लगाते रहते हैं। हाई रिस्क एरिया में भी हमने मैपिंग कर रखी है, तो उनको सभी को मैपिंग करते हुए जो सेक्स वर्कर हैं उनको भी हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट करते हैं और अवेयर करते हैं कि भाई जो सेक्स करते समय कॉन्डोम लगाएं। ड्रग जो अब्यूज़र हैं उनको हम बताते हैं कि सिंगल जो नीडल है वो यूज करें, ड्रग का प्रयोग ना करें, क्योंकि ड्रग जो लेता है, अल्कोहल है और जो इंजेक्टेबल ड्रग हैं वो हमारा दिमाग पर असर करती है। उसमें ताकत का और कुछ फायदा नहीं होता, सिर्फ हमारा सिस्टम जो दिमाग है वो न्यूरो अडेप्टेशन के द्वारा हैबिचुअल कर देता है, जिससे उसका बुद्धि और काम करने की क्षमता दिन प्रतिदिन खत्म हो जाती है और परिवार और सामाजिक के लिए बड़ा दुखदायी का कारण बनता है। जी सर। जैसे कोई मिलावट का कार्य हो या अवैध रूप से दवाइयां दे रहा हो, तो इसमें जो सरकार द्वारा सीएम फ्लाइंग बनाई हुई है, जब भी उनके द्वारा हमारी हेल्थ डॉक्टर की टीम की जरूरत होती है, हम उनका सहयोग करते हैं। इसमें हमारे डॉक्टर आज्ञा डिप्टी सिविल सर्जन एच है, उनको हम भेजते हैं। तो जैसे कि कल छापामारी हुआ था और समय समय पर होती रहती है, तो हमारा स्वास्थ्य विभाग का सहयोग हमेशा तत्पर रहता है। और आपके माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि हमने कोई भी मिलावट का कार्य नहीं करना चाहिए, इससे हेल्थ बड़ा को दुष्प्रभाव पड़ता है। हम ईमानदारी से काम करें, धंधा भी ईमानदारी से करें। जैसे कि सीएम फ्लाइंग
तो कोई मिला था आदेश कि बापोड़ में कोई अवैध रूप से दवाइयों का कारोबार कर रहा है, तो उन्होंने हमारे पास टीम की डिमांड करी थी, तो डॉक्टर आज्ञा गए थे। तो उनके जो कार्रवाई है नियम अनुसार उनका अधिकार क्षेत्र है वो कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल करी है कि हर गांव में जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सुविधा है, जांच की सुविधा है और डॉक्टर की सुविधा है, जो ढाणियाँ हैं, भट्ठे हैं और जहाँ काफ़ी दूर दराज के एरिया हैं, उनके लिए हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट दौरा करेगी। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज करेंगे। हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जेपी दलाल के आदेश के अनुसार पहले लोहारू कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगी, फिर तोशाम, बुआनी खेड़ा, फिर भिवानी के जो पेरिफेरल एरिया में। तो हर महीना जितने तीनों की तीनों मेडिकल मोबाइल यूनिट हमारी वो जा रही है। वो एक दिन पहले उस गांव के सरपंच को बता दिया जाएगा कि आपके गांव में आएंगे। वहाँ के लोग आँखों की जांच करवा सकते हैं, खून की जांच करवा सकते हैं, शुगर की जांच करवा सकते हैं, अपना जो हेल्थ कम्प्रीहेंसिव चेकअप वो करवा सकते हैं। सभी हमने तैयारी कर ली है, रोस्टर बना दिया गया है और हमने हेडक्वार्टर से परमिशन भी ले ली है। तो कल से हम ये करने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला एक महीना पहले हम लोहारू हल्के को ले रहे हैं, उसके बाद हम तोशाम को लेंगे, फिर बुआनी खेड़े को लेंगे, फिर भिवानी के पेरिफेरल एरिया को लेंगे। पूरा कौन ले 12 नंबर में ले हैं टेस्ट चल चला घर तो उसका मैं करवाऊंगा क्या क्या करवाओ हो पैदल आ जा 12 नंबर कट ही है।